बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ग्रीन मैथ्स। आज हमारा आर्टिकल है बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, बल्कि शायद नहीं यकीनन, मैंने आपको यह बताया था कि जो इक्वेशन का हब है, जो जंक्शन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व जब हम करते हैं तो उसके पास 3 मेथड हैं जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखे भी हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस भी है, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो तमाम की तमाम इक्वेशंस को हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। आज भी आपके सिलेबस में 1.3 एक्सरसाइज में यही बात मैथमेटिशियंस को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह हायर डिग्री इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी फर्दर टाइप भी है जो कि हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सरसाइज 1.3 टाइप 1। इट्स अ जनरल फॉर्म ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। अगर हम इसके b को 0 कर दें और d की वैल्यू को 0 रख दें, यानी कि इवन टर्म्स को 0 कर दें, तो रिमेनिंग में क्या होगा? ax4 प्लस cx2 प्लस e इक्वल टू 0। क्या किया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 डिग्री, उसमें हमने इवन टर्म्स को 0 कर दिया। जो रिमेनिंग इक्वेशन रह गई, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम करते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टेप है क्वाड्रेटिक के घर जाने के लिए। बस उसमें ये फर्क ये है कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, और क्वाड्रेटिक की अगर आपको याद हो दैट इज स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को हमेशा एक लीनियर वेरिएबल देते हैं। लेट y कर लें, जैसे कि हमने यहां y किया, और फिर बोथ साइड स्केल ले लीजिएगा। जब बोथ साइड स्केल लेंगे तो x4 इक्वल टू y स्केल आ गया। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, x4 को y स्क्वायर में और x स्क्वायर को y में कन्वर्ट करें तो ये जो टर्म्स बनती है वो इन टर्म ऑफ y स्क्वायर ले आए। मैंने इसमें x ही रहने दिया, ay स्क्वायर। नाउ cy प्लस e इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस वन इज अ फॉर्मेशन स्टेप नंबर 1। जब भी 1.3 पे आपने जाना है, स्टेप 1 जो होगा वो फॉर्मेशन स्टेप होगा कि किस तरह तमाम दूसरी इक्वेशंस को, हायर डिग्री इक्वेशंस को आप किस तरह क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक में असूल यही है कि जो लोएस्ट पावर होगी उसको आप लेट करेंगे कोई भी और वेरिएबल से, लेट्स से या y। नॉर्मली हमारी रूटीन चूंकि y होती है तो लिहाजा हम डिस्कस भी y ही कर रहे होते हैं, और फिर उसका स्केल लेना होता है। तो ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10, 4 मार्क्स है। पंजाब बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, फेडरल में। 4A इसकी जो पोजीशन आएगी आपके सामने पेपर्स में, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो पेपर पैटर्न्स के मुताबिक ये 4A होगा, 4 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2x4 माइनस 11x2 प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि चूंकि यहां x4 है
और फिर क्यूब मिक्स है, एक्स मिक्स है, तो इसका मतलब है ये 100% बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक में आपने लोएस्ट पावर्स को ये भी देखें, उसमें एक्स स्क्वायर इज द लोएस्ट पावर, उसको आप वाई ले कर लें, इसका स्केल लेंगे तो वो x4 इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। ये ऑब्वियस, ये सेकंड वेरिएबल भी y में कन्वर्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने एक वेरिएबल को y लेट कर लिया और उसी वेरिएबल को किसी और में सपोज कर लिया, इज इट इम्पॉसिबल। इसको कन्वर्ट करें स्टेप 1 में, 2y स्क्वायर, ये y वैल्यू, माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट्स द कंप्लीट योर फॉर्मेशन स्टेप। एक मार्क्स आपको मिल गया। जो एक मार्क्स के लिए आपने तरद्दुद जो करना था, जो स्ट्रगल की, वो क्या हुआ कि कोई भी हायर डिग्री को आपने क्वाड्रेटिक में ले आए। जब आप क्वाड्रेटिक में जो ही उस जंक्शंस में लेके आएंगे तो नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए। अगर याद हो 1.2 और 1.1 में हम फैक्टराइज किया था इसको, कंप्लीटिंग द क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। और यहां आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। मैं ये फैक्टराइज कर रहा हूं इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आज के जो है लेक्चर्स में ज्यादातर मैंने वो ही किया। आप क्वाड्रेटिक जो है फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कईयों को वो आसान लगता है, वो भी मैं ट्राई कर दूंगा। तो लिहाजा मिडिल टर्म जब आप स्प्लिट करते हैं तो याद हो 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 में है, जो कि मेरी प्रीवियस, अगर आपको इसमें ज्यादा एक्सपर्ट हो तो आप 9th क्लास के लेक्चर्स को आप गौर से सुनिए, देखिए और फिर वापस आ जाए, जो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ 5 टू द 10, 10 के फैक्टर बनाएं, 1 into 10, 2 into 5। इसमें से वो पेयर पिक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आए, यानी कि 11। तो 1 और 10 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ रहा है, तो लिहाजा इसको ही आपने हाईलाइट कर लें। यहां 10 और यहां y, 10 और y यानी कि 1, क्योंकि y को आपने स्प्लिट किया, अब वेरिएबल y होगा, x को भूल जाना आपने। तो इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से हमारा सेम साइन आएगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या चाहे दोनों नेगेटिव हो। लेकिन ये दोनों नेगेटिव इसलिए मैं लिया हूं कि इसके लिए मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव साइन रखती है। तो -10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप पेयर बना लें, रूल के मुताबिक ग्रुपिंग है, 2y इनमें कॉमन आ रहा है इंटू y माइनस 5, और इसमें तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो वहां कहीं भूल नहीं है ना, जिसमें कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, और जो साइन आपका थर्ड टर्म का होगा वही साइन आपने लगाना है, चाहे इसमें कॉमन हो या ना हो। तो -1 इज द कॉमन इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों मिलके जो है इनका आंसर 0 आएगा। तो दोनों में चांसेस है कि दोनों में से एक 0 होने के चांसेस हैं, दोनों भी हो सकते हैं, लिहाजा हम यहां ज्यादातर कंडीशन और की यूज करते हैं। तो y यहां से सिंप्लीफाई करता हुआ y इक्वल टू 1/2, और यहां y माइनस 5 को आप राइट साइड पे ले जाइएगा और -5 राइट साइड पे +5 होगा, या +5 बोथ साइड आप ऐड कर लें, y की वैल्यू 5 आ गई। ये आपके पास सॉल्यूशन आया उसका, जिसको आपने फॉर्मेशन के बाद इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया था बाय क्वाड्रेटिक को। अब क्योंकि y में लेके आप यहां खत्म ना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स इसका है, स्टेप 2 के 2 मार्क्स हैं, टोटल 1 और +2 दैट्स 3 मार्क्स। अब थर्ड जो है वो इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। थर्ड में यकीनन आप जो y हमने सपोज किया हुआ था, यहां y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां y की वैल्यू दोबारा एक्स स्क्वायर का, ये देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, और इधर आ जाए y को आप एक्स स्क्वायर में ले आए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले, प्लस माइनस उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यही काम आपने सेकंड रूट का भी कहा। अब देखें जितनी इसकी पावर है उतनी उसकी रूट्स आई, यानी कि 4 रूट्स आई,
प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट और प्लस माइनस 5 अंडर रूट। अगर इन केस अगर 2 आए तो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि उसमें ऐसा कैसे होता। होप कि आपको ये समझ आ गई है कि किस तरह बाय क्वाड्रेटिक को आपने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और फिर उसको अपने मेथड से 1.1 और 1.2 में सॉल्व किया। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 5x 1/2 एंड 7x 1/4। अब हाफ और 1/4 यानी कि 1/2 ये देखें और 1/4 पावर रखते हैं। अब आपने इससे किसको सपोज करना है, इसमें लोएस्ट पावर क्या है? वैसे ऑब्वियस जो है ये 1 का 2 पार्ट्स हैं और ये 1 पॉपुलेशन के 4th पार्ट हैं, तो लेकिन 4th पार्ट जो है वो स्मॉल होता है, तो इसे आपने वाइल ऐड कर लेना है। लेकिन अगर आप यहां आते हैं 1/2 और रेशियो 1/4, हमेशा 2 और 1 की रेशियो होगी, जो कि हमको पहले भी मैंने आपको बताया। तो इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा बेशक, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 1। तो लिहाजा 1 वाला हिस्सा ये है, ये देखें। तो इसको आपने x की पावर 1/4 को आपने वायलेट करना। इस तरह फॉर्मेशंस बना लीजिएगा बेशक। नाउ x 1/4 इक्वल टू y, स्केल लीजिएगा, स्केल लेने के बाद x 1/2 इक्वल टू y स्केल, इसमें वैल्यू फीड कर दें, x 1/2 को y स्केल में और x 1/4 को आप y में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, नाउ कंप्लीट। देख लें आप, इसको दोहरा लें कि क्या किया, इसको किस तरह पावर को हमने शिफ्ट किया और किस तरह बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। आगे फिर मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5 to the 10 यानी कि AC मल्टीप्लाई होगा। 10 के वही फैक्टर बने हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी थे, लेकिन इस दफा इसकी बजाय आपके पास जो अब फैक्टर्स बनेंगे वो 2 and 5 है, क्योंकि आपको 7 चाहिए और 2 और 5 दोनों को प्लस करने पर आते हैं, तो लिहाजा दोनों का सेम साइन होगा। यहां तो 2 और 5 प्लस के होंगे, यहां 2 और 5 माइनस साइन रखेंगे। अब वो कैसे माइनस या प्लस होगा आपने मिडिल टर्म में देखना है। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो दोनों माइनस में शिफ्ट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद पेयरिंग ले, पेयरिंग लेने के बाद आप 5y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर आप 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 और नॉट ए कॉमा, नॉट ए एंड, रिमेंबर, वरना 0.5 मार्क्स कट सकते हैं और हो सकता है कि वो इस लॉजिक को सामने रखते हुए आपको मार्क्स ना दें। और y इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 और 5 और y की वैल्यू 1 9। नाउ कंप्लीट योर स्टेप नंबर 2, 3 मार्क्स, नाउ 1 मार्क्स। स्टेप थर्ड, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए y को x 1/4 दीजिएगा, x 1/4 इक्वल टू 2 और 5। फोर्थ को खत्म करने के लिए x 1/4 में खाली x कन्वर्ट करने के लिए आप बोथ साइड 4th पावर लीजिए। जितने डिनोमिनेटर में होगा बेटा उतने ही आपने पावर लेनी है। तो ये पावर 4, इधर भी पावर 4 आ गई, x 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16, और इसी तरह 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 625। यही प्रोसेस इस पे कीजिएगा। x 1/4 इक्वल टू 1, 4th पावर ली आपने, 4th पावर लेने के बाद 1 की जितनी मर्जी पावर लें 1 ही रहेगा, ऑब्वियस। तो x इक्वल टू 1। अब यहां आपका सॉल्यूशन सेट हुआ 16 over 625 and 1। अब आपके जहन में होगा कि चूंकि इसमें भी 4th पावर आनी चाहिए, तो इसको किस तरह आपने कैसे कन्वर्ट हो सकता है कि ये पावर जो है वो रिपीट होती हो, ये रूट जो है वो रिपीट होती हो। तो इसका जो कर्व बनता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3x minus 2 plus 5 इक्वल टू x
8x माइनस 1। अब इसमें -1 को आपने वायलेट करें, बोथ साइड स्केयर ले तो x माइनस 1 होल स्केयर इक्वल टू y स्केयर। दैट्स स्टेप नंबर 1। वैल्यू फीड कर दीजिएगा। वैल्यू को जो ही फीड करेंगे तो 3y स्केयर प्लस 5 इक्वल टू 8y। इसकी आप क्वाड्रेटिक बनाएं। मिडिल टर्म 5 एंड 3 15, तो 15 का वही आएगा जो ये मौजूद है, चेक कर लीजिएगा। यही प्रैक्टिस हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी है। 3y और 5y दोनों ऐड होने पर -8 आता है। यहां 3y कॉमन ले लीजिएगा और यहां जो है वो -5 कॉमन ले। तो इसको 3y माइनस 5 और y माइनस 1 इक्वल टू 0 स्प्लिट कर दें दो रूट्स में, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5/3 एंड y इक्वल टू 1। लेट्स कंप्लीट योर स्टेप नंबर 2 एज यूजुअल, जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस में था। कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आ रहे आप भी और मैं। नाउ स्टेप नंबर 3, x माइनस 1 इक्वल टू 5/3। x पावर -1 का मतलब इसे पॉजिटिव इंडेक्स में लाने के लिए इसे आप डिनोमिनेटर्स में ले जाएं, यानी कि 1/x, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9 में, याद है मेरा ख्याल, इक्वल टू 5/3। और इसे रिवर्स कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3/5। यही काम 1/x इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन आया 3/5 एंड 1। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 स्टेप हैं। नंबर 1 आप फॉर्मेशन स्टेप, नंबर 2 आप प्रोसेस या प्रोसेसिंग स्टेप, एंड नंबर 3 इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन तीनों के आपने लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके सॉल्यूशंस को भी आपने हाईलाइट करना होता है। 0.25 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो टाइप 1 कहलाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो टाइप 2 में जाएंगे और बिल्कुल आसान वे से मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टेक केयर, थैंक यू।